हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और आज बहुत दिनों बाद इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू लेकर फिर आपके सामने आ गए हैं। काफ़ी दिनों से ये वीडियो मैं नहीं डाल पा रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। अगर आपने पुराने वाले जो 80 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको फोल्डर मिल जाएगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से। कावेरी के अपवाद क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की पहाड़ियों से, तो कर्नाटक। देन केरल में इसका अपवाद क्षेत्र पड़ता है और तमिलनाडु में इसका डेल्टा बनता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। चलिए अगला प्रश्न है, आओ जनजाति। आओ जनजाति किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो आओ जनजाति जो है वो नागालैंड के जो नागा समूह है उनका एक उप समूह है आओ जनजाति, तो नागालैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विकास को किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा दिया गया था? रीजनल डेवलपमेंट को। तो रीजनल डेवलपमेंट क्षेत्रीय विकास को तीसरी पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा मिला था जो कि 1961 से 1966 तक चालू रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951, दूसरी 1956 और तीसरी जो है क्षेत्रीय विकास जिसमें बात की गई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से कौन सा संबंधित है? तो जनरली जो दक्षिण भारत में मिट्टी मिलती है दक्कन के लावा पठार पे, काली मिट्टी, वो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। इस कलाकृतियों के नाम पर ज्वालामुखी के अगर देखा जाए तो हमें से क्रेटर झील मिलती है, लोनार। वनस्पति भी जो है हम बोल नहीं सकते ज्वालामुखी से संबंधित है, अधिवास प्रतिरूप भी ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। मिट्टी जो है काली मिट्टी दक्षिण भारत में मिलती है दक्कन के पठार पर जो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। क्रिटेशियस युग में दक्षिण भारत में दक्कन का पठार जो है उसका निर्माण हुआ था क्योंकि क्रिटेशियस युग में एक रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गुजरती है तो दरारी उद्भेदन या फिशर इरप्शन के कारण जो है यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील का स्थापित हुआ था सबसे पहले प्लांट? तो सबसे पहले जमशेदपुर, जो कि जमशेद जी टाटा ने स्थापित किया था साकची गांव में झारखंड में। जमशेदपुर स्वतंत्रता से पहले स्थापित हुआ स्टील का प्लांट है। आरबीडी जो है यानी कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये हमने जो है विदेशी सहयोग से स्थापित किए हैं प्लांट। जैसे राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित है। भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से स्थापित है छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित है ब्रिटेन की सहायता से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7, जमशेदपुर में जिसे हम टिस्को बोलते हैं वो स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में स्थापित हो गई थी। आगे हम बात करें, भारत में गेहूं और चावल प्रदेशों को कौन से जलवायु संकेतक विभाजित करते हैं? गेहूं जो है रबी की फसल है और चावल जो है वो खरीफ की फसल है। तो वैसे तो टेम्परेचर भी जो है इनको प्रभावित करता है, लेकिन 35 डिग्री आइसोथर्म तो बहुत ज़्यादा है। गेहूं की फसल को लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है, तो आइसोथर्म तो नहीं इसके अंदर जाएगा। हाँ, वर्षा के हिसाब से देखिए तो चावल का जो खेत है वो हमेशा पानी में डूबा रहता है और इसलिए वर्षा के दिनों में इसकी जो है खेती की जाती है अधिक पानी की उपलब्धता के साथ। तो 100 सेंटीमीटर जो आइसो हाइट है वो गेहूँ और चावल के प्रदेशों को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करता है। आइसो हाइट का मतलब एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है। तो एक तरफ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान और दूसरी तरफ उससे ज़्यादा वाले वर्षा वाले स्थान। ऐसे ही 35 डिग्री जो आइसोथर्म है, आइसोथर्म का मतलब होता है समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कृषि उत्पादकता के अधिक होने का क्या कारण है? तो पंजाब में ऑब्वियसली पंजाब 5 नदियों का मैदान है तो अधिक सिंचाई उपलब्धता है। नहर सिंचाई बहुत ज़्यादा पंजाब में जो है विकसित अवस्था में है, इसलिए जो है वहाँ पर कृषि उत्पादकता बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है? इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा जो है ये तो जुड़ा हुआ ही है, जीरो लाइन बोलते हैं बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को, शून्य रेखा। मणिपुर जो है ये बांग्लादेश की सीमा पर नहीं है, म्यांमार की सीमा पर है। मेघालय भी बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है जहाँ से होकर ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में चली जाती है धुबरी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत का दामोदर घाटी योजना निम्नलिखित में से किस प्रतिमान पर आधारित है? तो टेनेसी घाटी योजना जो है इस पर जो दामोदर घाटी परियोजना है उस पर मॉडल की गई थी। टेनेसी घाटी योजना अमेरिका में स्थित है, यूएसए में, और दामोदर घाटी योजना जो है इसी पर स्थित है झारखंड पश्चिम बंगाल में बनाए गए हैं। इसमें कई सारे बांध, और जो पश्चिम बंगाल है उसे दामोदर की वजह से, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में काफ़ी बार बाढ़ आया करती थी। ऐसे ही कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। टेनेसी घाटी योजना के आधार पर, जो कि यूएसए की योजना है, दामोदर घाटी योजना बनाई गई थी। और आज का आखिरी सवाल,
भारत में सबसे विकसित बैक वाटर कहाँ है? बैक वाटर ऐसी जगह होती है जहाँ पानी लगभग ठहरा हुआ रहता है, समुद्र का जल स्थल पे आ जाता है और वहाँ पे समुद्री लहरें नहीं होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा केरल के तटीय क्षेत्रों में है, सबसे ज़्यादा बैक वाटर जहाँ पे हाउस बोट भी चलती हैं। तो केरल का तटीय क्षेत्र इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ आज के सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगा कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी तो आप अपनी स्पीड कम करके इस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़े समय अभाव के कारण मुझे इस तरीके से वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक नहीं किया हुआ है, लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सीरीज़ पहुंच सके और हम बहुत सारा और मोटिवेशन के साथ काम कर सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।